आप सभी का स्वागत है। आज हम उपमा अलंकार विस्तार से पढ़ेंगे। यह एक प्रमुख अर्थालंकार है। इसे अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं। सिमिली यह दो भिन्न भिन्न वस्तु या प्राणी को बराबर बराबर तौलने का प्रयत्न करने वाला अलंकार है। अब हम बात करेंगे उपमा शब्द की। तो यहाँ आप ध्यान दें, उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है उप और प्लस दूसरा शब्द है माँ। यहाँ उप का अर्थ है समीप, पास या निकट, और जो दूसरा शब्द माँ है उसका अर्थ है देखना, तौलना, मापना या तुलना करना। इस प्रकार उपमा का शाब्दिक अर्थ भी निकलकर प्रकट होता है कि निकट से तुलना करना या समानता करना। आइए हम सब उपमा की परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा आपके सामने है, देखें। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। वापस देख लें, परिभाषा को समझ लें। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण, ध्यान रखें, किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बहुत ही चलता फिरता प्रसिद्ध उदाहरण है चाँद सा सुंदर मुख। यहाँ मुख की तुलना किससे की गई? चाँद से। अब हम उपमा अलंकार के अंगों को जान लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम उपमा अलंकार के अंगों के बारे में जानते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ध्यान रखेंगे, इसके कितने अंग होते हैं? 4। चारों के नाम हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और सादृश्यवाचक शब्द। आइए हम पहले अंग उपमेय के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, ध्यान रखेंगे, इस उपमेय के अन्य नाम भी हैं। जैसे हम इसको प्रत्यक्ष भी कहते हैं, प्रस्तुत भी कहते हैं और अंग्रेजी में प्रेजेंट भी कहते हैं। अर्थात इसके 3 नाम तो प्रसिद्ध हैं, प्रत्यक्ष, प्रस्तुत, प्रेजेंट। यह इन नामों से जाना जाता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है उपमेय का? उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य। उपमा देने योग्य अर्थात वह वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जिसकी उपमा दी जाए
उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया चाँद सा सुंदर मुख, चाँद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पर मुख की तुलना चाँद से की गई, तो यहाँ उपमेय कौन सा हो गया? मुख। आ गया समझ में? अब जो इसका दूसरा अंग है उपमा अलंकार का, उसके बारे में जाने। उसका नाम बताया मैंने, उपमान। अच्छा, इस उपमान को भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसे आपको जानना चाहिए। तो उपमान के भी 3 नाम हैं। जैसे उपमेय के 3 नाम थे, ठीक वैसे ही उपमेय का पहला नाम था प्रत्यक्ष, तो उपमान का पहला नाम है अप्रत्यक्ष। उपमेय का पहला नाम प्रत्यक्ष, तो उपमान का पहला नाम अप्रत्यक्ष। अब देखें, उपमेय का दूसरा नाम बताया मैंने प्रस्तुत, तो उपमान का दूसरा नाम अप्रस्तुत, बिल्कुल विलोम। अच्छा, उपमेय का तीसरा नाम क्या बताया आपको ध्यान है? प्रेजेंट। तो उपमान का तीसरा नाम एब्सेंट। इस प्रकार उपमान के ये 3 और नाम हैं, अप्रत्यक्ष, अप्रस्तुत और एब्सेंट। अर्थात इन तीनों नामों से भी उपमान जाना जाता है। उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वह उपमान होता है। ध्यान रखेंगे, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वह उपमान होता है। अर्थात वह प्रसिद्ध बिंदु या प्राणी जिससे तुलना की जाए। ध्यान रखेंगे, उपमेय में जिसकी की जाए और उपमान में जिससे की जाए। जिससे की जाए वह उपमान और जिसकी की जाए वह उपमेय। दोनों को स्पष्ट समझ लीजिएगा। जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे हमने बताया कि उसका मुख चंद्रमा के समान है या चाँद सा सुंदर मुख, तो हमने बताया उपमेय कौन सा है? मुख। तुलना किससे की गई? चाँद से, इसलिए चाँद क्या हो गया? उपमान। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, सीधी सी बात है। चाँद सा सुंदर मुख, तो आप देखिए प्रेजेंट कौन है हमारे सामने? कौन है? प्रस्तुत कौन है? प्रत्यक्ष कौन दिख रहा है? मुख। चाँद तो सामने है नहीं, तो जो सामने है, प्रत्यक्ष है, प्रस्तुत है, प्रेजेंट है, वो हो गया उपमेय। और जो हमारे सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष है, अप्रस्तुत है, एब्सेंट है, वह हो गया उपमान। अब आइए हम उपमा के तीसरे अंग साधारण धर्म, साधारण धर्म को विस्तार से समझ लेते हैं। उपमान तथा उपमेय में पाए जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। ध्यान रखें, उपमेय और उपमान दोनों में जो गुण पाया जाए वही साधारण धर्म है। जैसे हमने आपको बताया चाँद सा सुंदर मुख, तो आपको समझ में आ गया, मुख तो हो गया उपमेय, चाँद हो गया उपमान, और साधारण धर्म क्या हो गया? दोनों की विशेषता क्या है? सुंदर। तो जो सुंदर शब्द है वह हो गया साधारण धर्म। एकदम स्पष्ट। अब हम चलेंगे उपमा के चौथे अंग को समझने। चौथे अंग का नाम बताया मैंने आपको, सादृश्यवाचक शब्द। चौथा अंग है सादृश्यवाचक शब्द। यह क्या होता है? उपमेय और उपमान के बीच
सादृश्य, हम कहें समानता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उस शब्द को सादृश्यवाचक शब्द या शॉर्टकट में छोटे में वाचक शब्द भी कहते हैं। इसे वास्तव में आप ध्यान रखेंगे, उपमा को जो पहचानना होता है ना, उपमा को पहचानने में इन वाचक शब्दों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मतलब उपमा अलंकार को पहचानने में इन वाचक शब्दों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छा, ये वाचक शब्द हैं कौन कौन से, ये आपको जरूर जानना चाहिए। जैसे से, सा, सी, सम, समान, सरिस, जैसा, तैसा, कैसा, वैसा, जैसे, जिमी, वैसे, तैसे, कैसे, जिससे, इससे, इव, की नाई, की तरह आदि, इन प्रकार के अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो सभी सादृश्यवाचक शब्द कहलाते हैं। हमने आपको उदाहरण पढ़ाया पहले से ही, उसी पर चर्चा कर लेते हैं कि चाँद सा सुंदर मुख, तो आपको समझ में आ गया, मुख हो गया उपमेय, चाँद हो गया उपमान, सुंदर हो गया साधारण धर्म, और वाचक हो गया सा, तो बन गया चाँद सा सुंदर मुख। अब यह पूर्ण उपमा अलंकार का उदाहरण भी हो गया। अब हम बात करेंगे उपमा अलंकार के भेदों के बारे में। आइए जानते हैं उपमा अलंकार के भेद। अच्छा, पहले जाने कि इनके भेद होते कितने हैं। ध्यान रखें, उपमा अलंकार के 3 प्रमुख भेद हैं। पहले का नाम है पूर्णोपमा और दूसरे का नाम है लुप्तोपमा, तीसरे का नाम है मालोपमा। आगे अलंकार जोड़ दीजिए। तो आइए हम उपमा अलंकार के पहले भेद पूर्ण उपमा अलंकार को समझते हैं, पढ़ते हैं। पूर्ण उपमा अलंकार, जब वाक्य में उपमा के चारों अंग, मैंने बताया आपको चारों अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द, ये 4 अंग हैं। तो जब वाक्य में उपमा के ये चारों के चारों अंग उपस्थित हों तब पूर्ण उपमा अलंकार होता है। आप उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1 है, उषा सुनहले तीर बरसती। उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई। आइए समझते हैं। यहाँ जो उपमेय है वह है उषा, जिसकी तुलना की जा रही है। जिससे करते हैं उपमान वह है जयलक्ष्मी। साधारण धर्म जो दोनों में मिल रहा है वह है सुनहले तीर बरसती। और वाचक शब्द है सी, अर्थात उपमा के चारों अंग यहाँ पर उपस्थित हैं। अतः यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार पूर्णोपमा अलंकार है। उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखिए, सुनी सुर शैरी सम शीतल वाणी। सुनी सुर सरी सम
शीतल वाणी सुनी सुर सरी सम शीतल वाणी। यहाँ उपमेय वाणी, उपमान सुरसरी, साधारण धर्म शीतल और वाचक शब्द है सम, अर्थात उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं। अतः यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। आइए उदाहरण और देखते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, जिमि बस बासव अमरपुर, सचिय जयंत समेत। राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत, जिमि बस बासव अमरपुर, सचिय जयंत समेत। यहाँ उपमेय राम लखन सीता, पर्ण निकेत, उपमान वासव सची जयंत और अमरपुर, साधारण धर्म सोहत, वाचक शब्द जिमि, अर्थात उपमा के चारों अंग प्रकट दिख रहे हैं। अतः यह पूर्णोपमा अलंकार का सुंदर सा उदाहरण है और यहाँ हम कहें पूर्णोपमा अलंकार है। आइए उदाहरण नंबर 4 भी देखते हैं। करी कर सरिस सोभग भुजु दंडा, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा। बड़ा प्यारा उदाहरण है, याद होने में आसान है। करी कर सरिस सुभग भुज दंडा। यहाँ उपमेय भुजदंडा, उपमान करी कर, साधारण धर्म सुभग, वाचक शब्द सरिस, अर्थात उपमा के चारों अंग प्रकट दिख रहे हैं, उपस्थित हैं। अतः यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। निज अघ समुझिन कछु कही जाई, तपय आवा इव उर अधिकाई। निज अघ समुझिन कछु कही जाई, तपय आवा इव उर अधिकाई। अच्छा, यहाँ आप बताइए उपमेय क्या है? यहाँ पर उपमेय है उर और उपमान क्या है? उपमान है अवा। अच्छा, साधारण धर्म क्या है? तपय, तपना। फिर वाचक शब्द क्या है? मैंने बता दिया वाचक शब्दों के बारे में। कौन सा शब्द है? इव, अर्थात उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं। अतः यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। आइए बहुत सा सुंदर उदाहरण और देखते हैं। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कर हित होई। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कर हित होई। देखो, कीर्ति कविता और संपत्ति की बात की गई है। कीरति, भनीति, भूति, 3 के बारे में बात की गई है। अच्छा, कीर्ति, कविता और संपत्ति वही भली है जो गंगा की तरह सुर सरी सम सब कर हित होई, जो गंगा की तरह सबका हित करती है। तब आप ध्यान दे के पाएंगे कि यहाँ पर
उपमेय क्या हो रहा है? कीरति भनीति भूति, कीर्ति कविता और संपत्ति। अच्छा, उपमान क्या हो रहा है? गंगा। तीनों कैसी होनी चाहिए? गंगा की तरह, है ना। अच्छा, साधारण धर्म क्या है? हित करने वाला, हित। और वाचक शब्द आपको दिख रहा है, सूर्य, शरि, सम, सम वाचक शब्द है। अर्थात उपमा के चारों अंग प्रकट दिख रहे हैं, अतः यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है। उदाहरण हम और देखते हैं, उदाहरणों से चीजें बड़ी स्पष्ट होती हैं। आइए उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। सादर कहीं सुनहि बुधु ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सादर कहीं सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यहाँ उपमेय है संत, उपमान है मधुकर यानी भंवरा, साधारण धर्म है गुणग्राही, गुण ग्रहण करने वाले, और वाचक शब्द है सरिस, अर्थात उपमा के चारों अंग प्रकट उपस्थित हैं, अतः पूर्ण उपमा अलंकार है। आइए उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। पहेली सा जीवन है व्यस्त, कितना प्यारा उदाहरण है। पहेली सा जीवन है व्यस्त, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। पहेली सा जीवन है व्यस्त, कितना फटाफट याद हो रहा है आपको। देखिए, फिर आपको याद करना है, समझना है कि अब यहाँ बताइए उपमेय क्या है, तो उपमेय क्या है? जीवन। अच्छा, उपमान क्या है? उपमान है पहेली। अच्छा, फिर साधारण धर्म क्या है? वह है व्यस्त। और वाचक शब्द क्या भैया? वाचक शब्द है सा, अर्थात उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं, अतः पूर्ण उपमा अलंकार है। उदाहरण नंबर 9 को देखिए आप। नदियां जिसकी यशधारा से बहती हैं अब निशिवासर, नदियां जिसकी यशधारा से बहती हैं अब निशिवासर। अच्छा, यहाँ उपमेय क्या है? उपमेय नदियां, उपमान क्या है? यशधारा। साधारण धर्म क्या है? बहना, बहती। वाचक शब्द है यशधारा, सी, सी वाचक शब्द है सी, अर्थात उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं। फिर यहाँ हो गया पूर्ण उपमा अलंकार। उदाहरण नंबर 10 देखिए आप, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ उपमेय हरिपद, उपमान कमल, साधारण धर्म कोमल और वाचक शब्द से, अर्थात उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं, अतः यह पूर्ण उपमा अलंकार का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, उस पर चर्चा करते हैं। नीचे की लाइन इसका उदाहरण है, ऊपर की लाइन बहुत कम लोग जानते हैं, आप लोग जान लीजिए। राजा दशरथ जी के बारे में है। असमन गुनई राउ नहीं बोला, यहाँ राउ है दशरथ जी, लेकिन जहाँ उपमा अलंकार है वो पंक्ति है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ उपमेय मन, उपमान पीपर पात, साधारण धर्म डोला, वाचक शब्द सरिस, अर्थात उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं,
अतः पूर्ण उपमा अलंकार है। आइए एक अंतिम उदाहरण देखते हैं हम लोग, बड़ा ही प्यारा उदाहरण है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। सीताराम संग बनवासु, सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। यहाँ उपमेय सीताराम संग बनवासु, उपमान कोटि अमरपुर, साधारण धर्म सुपाशु, वाचक शब्द सरिस अर्थात उपमा के चारों अंग उपस्थित। अतः यहाँ भी पूर्ण उपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार है। अब हम आते हैं उपमा के दूसरे भेद को जानते हैं। उसका नाम क्या है? लुप्तोपमा अलंकार, अर्थात उपमा का दूसरा भेद है लुप्तोपमा अलंकार। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले बड़े ध्यान से समझना है। नाम है लुप्त उपमा। लुप्त का अर्थ आप जानते हैं? लुप्त यानी गायब, उड़ गया, लुप्त हो गया। तो जिस पंक्ति में उपमा अलंकार के जो मैंने 4 अंग बताया अभी ऊपर आपको, चारों अंगों में से एक या अधिक अंग लुप्त हों, वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखें, जब चारों अंगों में से कोई भी अंग या एक अंग या 2 अंग या एक से अधिक जितने भी हो सकते हैं अंग उपस्थित हों और वहाँ उपमा अलंकार हो रहा हो, तो वहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार होगा। ध्यान यह देना है कि जो अंग या जो अंग लुप्त होते हैं उस नाम का लुप्त उपमा अलंकार होता है। आइए अब हम अंगों के लुप्त होने के हिसाब से प्रत्येक लुप्त उपमा अलंकार को देखते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा? उपमेय लुप्त उपमा अलंकार। उदाहरण समझिए आप लोग। पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल। आप ध्यान देंगे, यहाँ उपमान तो है बिजली, वाचक शब्द है सी, साधारण धर्म विकराल है पर उपमेय नहीं है। अतः यही तो यहाँ पर उपमेय लुप्तोपमा अलंकार हो रहा है। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ जो उपमान है वह है व्याध, वाचक शब्द है की नाई, और साधारण धर्म है मारेहु। पर उपमेय कहाँ है? तो जब उपमेय नहीं है तो अलंकार बन गया, उसका नाम हो गया उपमेय लुप्तोपमा अलंकार। अच्छा, अब ये उपमेय लुप्तालंकार पूर्ण हुआ। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं उपमान लुप्तोपमा अलंकार। उदाहरण देखेंगे आप लोग। चौपट तरियतीय समसिया, चौपट तरियतीय समसिया, जग अस जुवति कहाँ कमनिया।
चौपट तरिय तीय समसिया, जग अस जुएती कहाँ कमनिया। यहाँ उपमेय सिया, वाचक शब्द जो, साधारण धर्म कमनीया तो हैं पर उपमान नहीं है, अतः यहाँ उपमान लुप्तोपमा अलंकार है। अब हम अगले लुप्तोपमा को देखते हैं जिसका नाम है वाचक लुप्तोपमा अलंकार। उदाहरण समझेंगे आप लोग। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ उपमेय है नयन, उपमान है नील सरोरुह और अरुण वारिज, साधारण धर्म है श्याम और तरुण। इतने तो हैं, पर भैया वाचक शब्द आपको दिख रहा है क्या? कहीं भी वाचक शब्द नहीं मिल रहा है, अतः यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। आइए हम लोग धर्म लुप्तोपमा को देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसी सुधा सम गिरा उचारी, हरसी सुधा सम गिरा उचारी। यहाँ पर धर्म नहीं है, इसलिए यहाँ धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। उदाहरण एक और देख लेते हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। यहाँ भी धर्म नहीं है, इसलिए यहाँ भी धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। हम यूँ कहें, जो हमने दोनों उदाहरणों को पढ़ा, इन दोनों उदाहरणों में उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द तो है, पर साधारण धर्म के नहीं होने के कारण दोनों में धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। अच्छा, एक विशेष बात ध्यान रखना है, विशेष याद रखिएगा। जो जो अंग नहीं होते हैं उन उन अंगों के नाम से लुप्तोपमा हो जाता है। मान लो किसी में दो नहीं है तो दोनों नाम लेकर कहेंगे कि वह लुप्तोपमा नहीं है। जैसे किसी में वाचक नहीं है और उपमान भी नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? वाचक उपमान लुप्तोपमा। समझ में आ गई बात? चलो इसी का एक उदाहरण देख लेते हैं जिसमें न तो वाचक है और न ही उपमान है। इस उदाहरण को आप याद कर लेंगे, बड़ा ही प्यारा उदाहरण है। उदाहरण देखें। सुन्नी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चितई जान की लखन तन। सुन्नी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चितई जान की लखन तन। यहाँ आप पाएंगे कि न तो वाचक है और न ही उपमान है, अतः यहाँ वाचक उपमान लुप्तोपमा अलंकार है। आइए हम अंतिम उपमा अलंकार मालोपमा अलंकार को पढ़ते हैं। मालोपमा अलंकार क्या होता है भाई? जिस पंक्ति में हम कहें, जिस कविता में, जिस श्लोक में
जिस काव्य में, जिस पद्य में एक से अधिक उपमेय तथा एक से अधिक उपमान उपस्थित हों, जिससे ऐसा प्रतीत हो, ऐसा मालूम पड़े कि काव्य में उनकी माला बन गई है। समझ में आ गई बात? उपमेय और उपमान एक से अधिक, दो या दो से अधिक होने चाहिए, कम से कम दो, अधिक जितने हो सके, तब वहाँ पर मालोपमा अलंकार हो जाएगा। उदाहरण से बातें एकदम स्पष्ट होती हैं। आप देखें उदाहरणों को। उदाहरण नंबर 1 है, हिमगिरि हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिहि श्री सागर दई। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिहि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, देखें आप लोग, हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि एक, दूसरा हरि श्री सागर दई। तो यहाँ आपको मिल गए अधिक, दो मिल गए, उपमेय तथा उपमान। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि एक, हरि श्री सागर दई दो। अब ये कम से कम दो होने चाहिए, दो मिल गए, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। हिरनी से मीन से सुख खंजन समान चार, अमल कमल से बिलोचन तिहारे हैं। हिरनी से मीन से, हिरनी से मीन से सुख खंजन समान चार, अमल कमल से बिलोचन तिहारे हैं, है ना। तो यहां भी वही बात है, उपमेय था उपमान, इसमें एक से अधिक है, हिरनी से, मीन से, सुख खंजन से, इसलिए यहां पर मालोपमा अलंकार है। यह ध्यान रखना है, जहाँ उपमेय और उपमान कम से कम दो या दो से अधिक होते हैं वहाँ मालोपमा होता है, यहाँ हिरनी से, मीन से, सुख खंजन से। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3, बड़ा ही प्यारा अद्भुत उदाहरण है, माला उपमा अलंकार का दिव्य उदाहरण है। यहाँ तो माला की छड़ी, उपमेय और उपमान की छड़ी लगी हुई है। आप देखें, जिन हरि कथा सुनिए नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरिशम तूला, जिन नमत हरि गुरु पद मूला। लाइन लगी हुई है आप। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, एक, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना, दो, नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, तीन, ते सिर कटि सम तुम बरिशम तूला, जिन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। चार, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। पांचवा, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर्षाती। कितना प्यारा उदाहरण है यार।
जिन हरि भगत सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। नंबर 1, नयन निसंत दृश नहीं देखा, लोचन मोर पंकर लेखा 2, तिय सिर कट तुम बरिशम तूला, जिन नमत हरि गुरुपद मूला। 3, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। 4, जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सुदादुर जी समाना। 5, कुलिस कठोर निटुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। 6 उपमेय और उपमान। यहाँ तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने झड़ी लगा दी मालोपमा अलंकार की। वास्तव में यह बहुत ही सुंदर मालोपमा अलंकार का उदाहरण है। आशा है आपको संपूर्ण उपमा अलंकार विस्तार से समझ में आ गया होगा और आपको निश्चित रूप से लाभ देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः आप लोग उपमा अलंकार का आनंद लीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।